Hello everybody, welcome back to Law Grip Tutorials official YouTube channel. I'm Nupur, your legal guide, mentor and coach. Everybody has been preparing very well. मैं सारे बच्चों से बात करती रहती हूँ, सब बहुत अच्छे से prepare कर रहे हैं. But one common thing that happens with everyone, be it my online students, be it my offline students, सब लोगों के लिए एक common problem हो रही है, and which is what? Which is stress and anxiety. अभी I have noticed the pattern changing. Before you guys were not so serious. आपको था एग्जाम दूर है, अब एग्जाम पास आ गया है तो डर लगने लग गया है. आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं मैम घर पे अगर हम वही एग्जाम अटेम्प्ट करें वी गेट वेरी गुड मार्क्स एंड द डिफरेंस इज नॉट लेस, द डिफरेंस इज 10 to 15 मार्क्स. घर पे बैठ के काम एनवायरमेंट में वही पेपर दे रहे हैं, देने वाले भी आप हैं और उसको शांति से दे रहे हैं तो आपके अच्छे नंबर आने. वही अगर आप कोचिंग में आकर मॉक दे रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में दे रहे हैं उसमें आपकी वजह से, आपकी स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से नंबर कम हो रहे हैं. द बेस्ट प्रॉब्लम इज you guys know already, like तुम लोगों को पता है कि गलती क्या है but you don't know how to solve it, so I'm here to solve it today. So if you are someone who is fearing the mocks, आपको डर लगने लगा है मॉक से कि क्या नंबर आएंगे क्या नहीं आएंगे, मम्मी पापा फिर से डांटेंगे, गिर क्यों रहे हैं नंबर, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, या फिर इतना टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए अभी भी कुछ चीजों में नंबर घटते हैं, जैसे लीगल में 5-6 नंबर फिर भी कम ही हो रहे हैं या कभी कभी बहुत कम हो जाते हैं. सारी चीजों का सोल्यूशन एक है. फर्स्ट इज दैट यू नीड टू एनालाइज योर फियर्स. बहुत सारे बच्चे मेजरली जो मैंने आपको बताया वही होता है, बट देन आप लोगों को क्या क्या फियर हैं ये मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने नोट करके रखे हैं. द फर्स्ट वन इज fear of not completing the paper on time. So time management का completing the paper on time with the syllabus and the paper itself. तो syllabus में आप लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम जो हम पढ़ रहे हैं वो आ नहीं रहा है और जो हम पढ़ते नहीं है वो आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है. आपने टॉट पढ़ा है, टॉट का तो एक टॉपिक आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसका एक आ रहा है, बाकी सब तो करंट है, हम कर ही नहीं पा रहे हैं. ये सब सोच को एक फुल स्टॉप दीजिए एंड प्लीज थिंक वाइजली. जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एग्जैक्टली नहीं आएगा. दिस इज नॉट योर 12th बोर्ड 10th बोर्ड कि ये बुक है, इस बुक में से 10 टॉपिक में से 5 टॉपिक आएंगे, ऐसा नहीं होता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डोंट वर्क लाइक दिस. दे हैव ह्यूज सिलेबस एंड हैव द चांसेस ऑफ कमिंग इज जस्ट 0.05. किसी का 50 होगा, किसी का कुछ होगा. आप प्लीज प्रिपेयर करें कि दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन दी लॉन्ग टर्म. मेरी टीचर हमेशा ये बोलती थी दैट व्हाटएवर यू स्टडी नेवर गोज टू विन. आप जो भी पढ़ रहे हैं वो जिंदगी में कभी ना कभी आपके कभी बहुत ज्यादा काम आएगा. So do not think about it. Of course, the time is limited. You cannot cover everything. But then if you divide things and then cover, तो वो cover हो जाएगा. ये नहीं सोचना है कि मैं ये उठाता हूं तो लगता है कि ये बाकी रह गया, ये उठाती हूँ तो लगता है कि अब ये कब करूंगी, पूरे दिन पढ़ती रहती हूँ फिर भी कुछ आता नहीं है. ये नहीं सोचना है. Right? I know these thoughts are very pertinent to come. आ सकते हैं ये थॉट्स, बट देन थॉट्स तो बहुत सारे आते हैं. यू शुड नॉट लेट देम कम इन 12 इन योर स्टडीज. आपको उसको परेशान नहीं करने देना है. देन इज अनसर्टेनिटी अबाउट द व्हाट टू फोकस ऑन. किस चीज पे कितना फोकस करें. लीगल पे ज्यादा ध्यान दे, क्यूटी पे ज्यादा ध्यान दे. लीगल वाली मैम ये बोलती हैं कि आप बेटा पूरा लीगल करके आना, क्यूटी क्या है 12 नंबर का है. सर ये बोलते हैं बेटा क्यूटी नहीं करी तो आपका कुछ नहीं होगा, टॉप 5 में नहीं होगा. जीके प्रैक्टिस नहीं करी, क्लैट एक्सप्रेस नहीं रटा तो कुछ नहीं होगा. क्लैट एक्सप्रेस नहीं तो आप इसको पढ़िए, मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं. आई नो यू गाइज आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, बट देन बिलीव मी, आपको जो भी आपके टीचर्स कह रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए है. यू शुड जस्ट लिसन टू देम बिकॉज दे आर एक्चुअली हेल्पिंग एवरीवन टू सक्सीड. आप ये ध्यान रखिए कि आपका फोकस पर्सनलाइज्ड होगा. टीचर्स अगर आपको कोई भी एडवाइस दे रहे हैं वो हो सकता है या तो जनरल हो या आपकी चीजों को देखकर उन्होंने दिया हो. नाउ इफ समबडी इज सो लाइक मी जिनकी क्यूटी बहुत खराब है, आई वुड जस्ट फोकस ऑन डूइंग 6 नंबर का क्यूटी सो दैट इट इज बेयर मिनिमम. मैं इससे ज्यादा कर भी नहीं पाऊंगी, बट देन आई वुड पुट माई एफर्ट समवेयर वेयर आई कैन एक्चुअली प्रैक्टिस एंड गेन मार्क्स, व्हिच इज इंग्लिश.
ठीक है, तो मैं इंग्लिश या लीगल से निकाल लूंगी वो सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स। व्हाई डोंट यू कन्वे द सेम टू योर मेंटर्स? अगर आप अपने आप को बताने में गलती करेंगे तो हो सकता है कि गाइडेंस भी गलत हो जाए। तो फोकस उन चीजों पे करिए जो आपकी स्ट्रेंथ्स हो, और वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने की सबसे पहली कोशिश करिए। वीकनेस को वीकनेस नहीं रहने देना है, ये एक कॉम्पिटिटिव पेपर है, right? Then is time management concerns. Now this is one of the major things that everybody is facing. Ma'am, what and how to manage the time? हमें ये लगता है कि 40 जल्दी करें and still we take 40 minutes for legal. मैम हमें ये लगता है कि 2 घंटे में पेपर नहीं हो पाएगा, so we're always stressed. We read in a hurried manner. हम जल्दी पढ़ते हैं, उससे accuracy गिर जाती है, हम जल्दी पढ़ते हैं, उससे silly mistakes हो जाते हैं. So this is one of the fear. Next, and the most fear is what? Fear of negative marking. मैम क्वेश्चंस तो मैं अटेम्प्ट कर लेता हूं, मैं अटेम्प्ट तो 120 कर लूं, बट नेगेटिव मार्किंग से पूरे नीचे आके गिर जाते हैं। मैम इतना अटेम्प्ट किया मैंने लीगल सेक्शन, बट नेगेटिव मार्किंग इतनी हो गई कि नीचे आ गए। सो प्लीज फंक्शन द सेम इन दैट। नेगेटिव मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट चलता है, जैसे अगर आपने मान लीजिए कुछ आपको लीगल में क्वेश्चंस आते थे और उसमें कुछ में कंफ्यूजन था, यू स्टिल अटेंडेड 2 एंड उसमें से एक सही हुआ और एक गलत हुआ, इट स्टिल गेट्स यू एट 0, राइट? सो डू नॉट वरी अबाउट दिस, आप फिर भी अपर हैंड में ही रहेंगे। आई बात समझ में? तो नेगेटिव मार्किंग को कैलकुलेट करते चलिए, बट इतना भी नहीं कि आप परेशान हो जाएं। फिर आते हैं पीयर प्रेशर वाले पे। अब ये एक ऐसी चीज है which has not changed with time at all. Now it used to be when I was preparing, it is when it is you guys are preparing, right? 7-8 years apart, it is still the same. How was I combating it and how should you do it? Peer pressure नहीं लेना चाहिए कभी भी. You should not think what your friends will think about. There's a famous saying that I always follow कि जो अपना वो कुछ जज नहीं करता, जो पढ़ाया उसका जज का मैं कुछ नहीं करती. Simple reason that for people who matters don't care, for people who care doesn't matter. सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है लाइफ में भाई। जो अपने हैं, जो समझते हैं, वो आपको स्ट्रगल करते देख रहे हैं, वो आपको क्यूटी में 0 से 6 लाते देख रहे हैं, वो आपको लीगल में 20 से अब 28 लाते देख रहे हैं, वो पूरे मॉक में 30 नंबर से आपको 60 नंबर की मेहनत करते देख रहे हैं, वो आपको सुबह जल्दी उठ के देखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो समझते हैं। So they are not going to judge you. Your real friends would not judge you. And even you helping, आप खुद जज करें, कंपेयर करें, will not help you in any ways. ये सारी चीजें आपको इंसान को खोखला कर देंगी, आप सिर्फ और सिर्फ परेशान रहेंगे. You do not have to do this, right? For people who are actually matters, knows your struggles, knows what you're doing and will not judge you, right? And for rest it does not matter. आपको कोई भी जज करे, अब हर किसी के तो जबान पे हम ताला लगा नहीं सकते हैं. So basic concept को फॉलो करते हैं, सिर्फ खुश रहो और मेहनत करो. अब आगे जो भी होता है वो भगवान के, और जो भी अच्छा होगा वो हो जाएगा, राइट? सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग एंड हैविंग पीयर प्रेशर. डू नॉट हैव पीयर प्रेशर. जो भी अच्छे दोस्त है वो सिर्फ मदद करके आपको अपलिफ्ट करेंगे, और आप भी ऐसे ही बनिए. आप लोगों की मदद करिए और आप अपलिफ्ट करिए, राइट? देन इज फियर ऑफ फेलियर. नाउ ये आई हैव a very big problem with all the Gen Z generation. मैम नहीं सक्सीड किया तो आपको खुद को ही प्रूव करना है, आपको दुनिया को अपने आप को प्रूव करना है. आप ये मानते हैं कि क्लैट इज द बेसिस जिससे स्टैब्लिश होगा whether you are intelligent or not, राइट? आप ये मानते हैं कि मैंने ये मॉक अगर मैंने 60 नंबर लाया तो मैं होशियार हूं, और मैं नहीं लाया तो मैं नहीं हूं. ये एक थिंकिंग सारे स्टूडेंट्स की है, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग है. आप लोगों ने पैरामाउंट बना लिया है मॉक्स को और उसके स्कोर्स को, कि इसको तो बस ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है. सो दिस इज नॉट द केस. योर मॉक्स आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिससे कि आपका एक थ्योरी रीजनिंग डेवलप होता है. क्लैट क्या है? क्लैट रट्टाफिकेशन वाला एग्जाम ही नहीं है, हम इसीलिए तो प्रैक्टिस करते हैं. सीखा था ना बचपन में, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. सो हम तो सिर्फ परफेक्ट होने की राह पे हैं. नंबर आना हमें बताता है कि हमें अभी और कितना परफेक्शन में टाइम लगेगा,
राइट? नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं चलेंगे, तो आप अपने आप को और पुश कैसे करेंगे? राइट? समटाइम्स यू ऑल हैव योर बाउंड्रीज व्हिच यू थिंक कि नहीं नहीं मेरा 60 नंबर ही है, बट देन दे इट शुड प्रेशराइज यू इन अ पॉजिटिव वे कि बेटा 60 तो ले आया तो 65 भी ला सकता है, तो 5 नंबर और बढ़ेंगे, 65 ले आया तो 70 तो हाथ में है ही, अगर आधा नंबर ला सकता है तो पूरा भी ला सकता है। तो ये आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। Whenever you have negative thoughts, start putting it in a positive way. It is very difficult. I know. बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं ये, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, बट इन अ डे टू डे लाइफ अगर हम छोटी छोटी चेंजेस मेक करें तो आप लोगों को पता चलेगा दैट इट्स एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। आई बात समझ में? सो प्लीज फियर ऑफ फेलियर को रख दीजिए और फियर ऑफ प्रिपरेशन को थोड़ा सा उसमें करिए कि मेरे को प्रिपेयर अच्छे से करना है। हाउ डू यू चेंज ऑल ऑफ दिस? सबसे पहला कंपैरिजन छोड़ दो, किसी के 70 आ रहे तो भाई वो 70 जैसी मेहनत कर रहा होगा, हो सकता है 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हो सकता है कि उसकी रीजनिंग, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हो। दिस फेमस थिंग पेड़ है, उसमें अगर हम चिड़िया को बोले कि आप जाइए, फिर हम किसी रेप्टाइल को बोले, फिर हम बोले मछली को कि आप भी इसी पेड़ से चढ़ के बताइए कि आपकी गुणता कितनी है, ये नहीं मान्य होगा। गलत बात है ना ये तो, क्या पता आप वो मछली हो और आपको हम जबरदस्ती पेड़ पे चला के बोल रहे हैं कि दिस इज योर एक्सेस, अब मैं आपको 5 नंबर दूंगी या मैं आपको फेल करूंगी, right? So stop comparing yourself with others. You have different struggles, people have different struggles and different things take different time for different people. राइट उसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, इसमें आपको मॉक में बहुत हेल्प होगी। राइट सो दिस इज एवरीथिंग, कैसे स्ट्रेस को बैलेंस करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट आपको, अगर इफ यू नो दैट ओके आई कैन टेक 35 मिनट्स इन लीगल, यू नॉट हैव द प्रेशर टू कंप्लीट इट ऑन टाइम, यू नो आप 35 मिनट में कर लेंगे, आपका हो जाएगा। राइट उसके बाद में आता है सिलेबस की जो बात चल रही थी हम लोगों की, उसको ब्रेक डाउन कर लो आप, ठीक है? ओवरवेलमिंग हो सकता है कि ओहो मेरे को 50 टॉपिक करने हैं, मैम ने 600 क्वेश्चन बोल दिए, इट्स नॉट, व्हेन वी ब्रेक डाउन थिंग्स इट कैन बी इजीली डन। हम लोग हमेशा एक वो कहानी सुनते थे बचपन में कि कुछ भाई थे, उनमें से एक को बोला 1 लकड़ी तोड़ो तो उसने आसानी से तोड़ दी, जब बोला कि ये 7 लकड़ी साथ में तोड़ो उससे नहीं टूटी। सो सिंपल रीजन, डिवाइड एंड रूल, आप पहले पूरा डिवाइड करिए और फिर अच्छे से उसे कॉन्कर करिए। एंड नेक्स्ट इज फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। नाउ एज आई वाज सेइंग, मेरा अगर क्यूटी वीक है, आई विल नॉट पनिश माई सेल्फ कि तेरा क्यूटी इतना घटिया है, अब नहीं है तो नहीं है, मैं 6 नंबर लाने जितनी मेहनत कर लूंगी, बाकी के 6 नंबर 100% किसी ना किसी और टॉपिक से लाऊंगी। राइट सो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स मोर एंड ऑफ कोर्स नेवर लेट योर वीक पॉइंट बी वीक। फिर है आप हमेशा एक नई स्ट्रैटेजी के साथ अपडेटेड रहिए, क्या चीज को कैसे करना है, इजी ऐसे करता था, डिफिकल्ट मॉक कैसे करूंगा, या फिर मैं प्रैक्टिस मॉड्यूल्स में ऐसा करता हूँ, घर जाके कैसे करूंगा। राइट तो अगर आप ऐसा कुछ भी फेयर करते हैं सो प्लीज गेट दिस स्टेट मेंटल ऑफ साइट। फिर आते हैं हम पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत वर्क करता है। I'll tell you one thing, अगर आप घर पे बैठ के आसानी से कर लेते हैं, but then you cannot do the same when you appear in mocks and coaching, आप एक ध्यान रखिए, that environment is peaceful. Why don't you try and create that peaceful environment? I know there are people who are sharpening their pencil, कोई कुछ कर रहा है, कोई आवाज आ गई, कोई टीचर आ गया, ये सब चीजें होंगी, but this should be clear. When your head is clear, you can do anything that you want. सेम एनवायरमेंट को घर वाले को जो लेस प्रेशर्ड है उसको यहां लाके कॉपी करने की कोशिश करो। अरे 3-4 बार में तो कोई भी कर लेता है, हम तो आसानी से कर लेंगे, राइट? सो डू नॉट वरी अबाउट इट। देन इज सीक सपोर्ट। नाउ वी एज मेंटोर्स आर ऑलवेज अवेलेबल विथ यू गाइज। मैं हमेशा अपने सारे बच्चों से कनेक्टेड रहती हूँ। आई हैव कॉन्स्टेंट रिक्वायरमेंट्स कि मैं मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। प्लीज आस्क people who are professionals. Your friends are professionals. Your friends are not professionals. They can support you, but then they cannot guide you in the right direction. तो हमेशा अपने mentors के पास जाइए, उनसे बात करिए, वो हमेशा आपकी बात समझेंगे, right? So this is it, everybody. I hope आगे से आप अपने mocks free mind से happily और बहुत अच्छे से दे सकते हैं. Thank you, everyone.